सभी विग्रह या आराध्य देवादेव महादेव के चरणों में नमन वंदन। सत्संग स्थल पर विराजित हमारे आदरणीय माता बहने, आसन पर विराजित हमारे आचार्य, आदरणीय वंदनीय महापुरुष, आप सभी लोगों के भविष्य पावन चरणों में बार बार नमन वंदन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर समय है। इस अमृत वेला में आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। परमात्मा का पुराण बात श्रवण कर रहे हैं। अमृतमय वाणी परमात्मा की हम सब श्रवण कर रहे हैं। धन्य है आप सब हमारी माताएं बहनें और महापुरुष जिनकी दिनचर्या परमात्मा के गुणानुवाद से होती है, राम कथा से होती है, श्रीमद् भागवत पुराण से होती है। यह अमृत वास्तव में सबके लिए नहीं बनाया गया है। देवता भी तरसते हैं इस अमृत को पान करने के लिए। परमात्मा का गुणानुवाद तो उसी को प्राप्त होता है जो परमात्मा का श्रद्ध है और परमात्मा के कृपा का पात्र है। आज भगवान राम ऐसी कुछ परिस्थिति बनी कि वन को चले गए। भगवान राम वन को चले गए और महाराज दशरथ जी का शरीर छोड़ हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। अब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने पत्र भेजा कहाँ, जहाँ भरत जी अपने ननिहाल में हैं, और उसमें लिख दिया कि शीघ्र आ जाओ। भरत जी आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का ध्वज झुका हुआ है और जो भी मंत्री महामंत्री प्रजाजन कोई भी जो उनको मिलता है कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो सशंकित हैं, कुछ तो हुआ है। विचार करते हैं कि हमारे पिताश्री यदि कोई ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ विशेष बात होती है तो माता कैकेयी के भवन में जाते हैं। तो सीधा भरतलाल जी माता कैकेयी के भवन में जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि वो तो बड़ी प्रसन्न है। बढ़िया जो है आरती की थाली सजी हुई है, पुष्पों की माला रखी हुई है। भरत जी ने पूछा भी, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर देने के पहले ही वो आरती उतारने लगे। आरती उतारने का सुख भरतलाल जी को प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा माता ये रखो, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ हुआ क्या है और पिताश्री कहाँ है। तो उन्होंने कहा बात मैं सकल समारी और भई मंथरा सहाय बिचारी। तात बात मैं सकल समारी और भई मंथरा सहाय बिचारी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपने सब संभाला। हाँ, कछु के काज बिंदु बीच बिगारी और तने तज सुर लोक सुधारी। कछु के काज बिन बीच बिगारे और तने तज सुर वैकुंठ और सुर लोक सुधारे। यानी कि हमने सारे काम जो है बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संभाल लिया, लेकिन थोड़ा से काम बिगड़ गया कि जो आपके पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, तो यही जो है थोड़ा से काम बिगड़ गया। तो भरतलाल जी के मानो पैरों से जमीन निकल गई पैरों के नीचे से कि वास्तव में ये थोड़ी सी बात है जो बिगड़ गई है। पिताश्री का शरीर पूरा हो गया, स्वर्गवास हो गया, और बहुत छोटी सी ये बात है। तो माता श्री अब आप ये बताओ कि बड़ी बात क्या आपने संभाल लिया, वो कौन सी ऐसी बड़ी बात है जिसको आपने संजो लिया। उन्होंने कहा कि बउआ, हे मेरे बेटे, हे मेरे लाल, मैंने ऐसी बात संभाली है कि मेरे पास 2 वरदान थे जो आपके पिताश्री ने मुझे देने के लिए बोला था। तो उस वरदान में मैंने पहले प्रथम वरदान से मांगा आपके लिए 14 वर्षों का, आपके लिए ये चक्रवर्ती अयोध्या का सम्राट, आप राजा बनोगे, भावी राजा अयोध्या के आप बनोगे। और उसमें तुम्हारी ये जो मंथरा मौसी है ना, इसने मेरी बहुत सहायता की। तो भरतलाल जी ने कहा कि अच्छा दूसरा वरदान। तो उन्होंने कहा दूसरा वरदान ये है कि जो भैया राम है तुम्हारे, उनके लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया
घर से बाहर रहेंगे, अयोध्या से बाहर रहेंगे तो उनका अर्पण छिड़ जाएगा। पर जो यहाँ की प्रजा है उनसे प्रजा का तुमसे प्रेम हो जाएगा। इन 14 वर्षों में प्रजा प्रगाढ़ रूप से तुम्हारी हो जाएगी। यदि वो 14 वर्ष के बाद आ भी गए तो उनका सहयोग कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो सब तुम्हारे सहयोगी हो चुके होंगे। कहा अच्छा ये बात है, हाँ तो यही बड़ा काम है। हाँ मेरे पुत्र, यही बड़ा काम है। भरतलाल जी ने वास्तव में जो शब्द माँ के लिए नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्दों को कहा कि बर मांगत मन भइए न पीरा, असरिए न जीभ परे न मुख कीरा। बर मांगत मन भई न पीरा, असरी न जीभ परे न मुख कीरा। अरे तू कैसी माँ है जो राम तुझे सोते जगते माँ का कहने में थकता नहीं है, जो कौशल्या माँ से ज्यादा तुम्हें प्रेम करते हैं, ऐसे राम को तुमने 14 वर्ष के लिए निकासित कर दिया। और इसी कारण से मैं जान गया कि मेरे पिताश्री की मृत्यु हुई होगी, जिसको तुम बड़ा छोटा से काम बता रही हो। इतनी वेदना हुई भरतलाल जी को, रोते हुए बिलखते हुए मैया कौशल्या के पास जाते हैं। मैया कौशल्या के भवन में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है मैया मुझसे बात ना करे, क्योंकि मैं दोषी हूँ, मैं ऐसी कुटिल माँ का पुत्र हूँ। फिर भी जाते हैं। कौशल्या माँ अपने हृदय से भरतलाल को लगा लेती हैं। कभी तो हाथ चुम्बन करती हैं, कभी तो माथ चुम्बन करती हैं, और मेरे लाल मेरे बेटे करके जो है विरह करती हैं। तो भरतलाल जी को लगा कि हो सकता है कि मैया मुझे पहचान नहीं पाई। भरत राम ही की अनुहारी और सहजा अल्लाह के न सके नर नारी। हो सकता है कि इनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं तो मैया पहचान नहीं पाए। तो भरतलाल जी ने कहा मैया मैं अभागा भरत हूँ। कौशल्या मैया ने कहा मैं जानती हूँ, तू मेरा भरत है, तू मेरा बेटा है। भरतलाल ने कहा जानती है, हाँ जानती। भरतलाल जी माँ से अनय विनय करते हुए गुरुदेव के पास जाते हैं। वो वशिष्ठ कुल गुरु हैं, उनके पास जाते हैं, सारी बात को बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भैया राम को अयोध्या लाना है, भैया राम को राजा बनाना है। मैं तो उनका सेवक हूँ, सदा से सेवक था और मैं उनका सेवक ही रहूँगा। ये समर्पण सुनकर भरतलाल जी का गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता होती है। और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि मैं जानता था भरतलाल की तुम ऐसे ही हो कि जो न हो तो चले जन्म भरत को, तो धर्म धुरी कव धरत धरनी को। जो न हो तो जग जन्म भरत को, धर्म धुरी तो धरत धरनी को। मैं जानता था कि तुम धर्म की धुरी हो, तुम धर्म धुरंधर हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम ऐसा ही करोगे। अब इधर तो तैयारी हो रही राम को बनाने के लिए कि हम सब लोग चलेंगे, हरिजन परिजन प्रजाजन गुरुजन, लेकिन उधर देवताओं ने खलबली मची। देवताओं ने यह कि अरे इतना प्रयास से तो ये राम बन को गए हैं और ये भरतलाल जी गड़बड़ कर रहे हैं, अभी जाएंगे तो बना लाएंगे। तो सरस्वती मैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि सरस्वती ऐसा करो कि भरत की मति फेर दो। मैया सरस्वती भरत की तरफ देखने लगी और देखते हुए विचार किया और कहा कि हे देवताओं, तुम क्या मूर्ख हो गए हो, बुद्धिहीन हो गए हो? तुमको यह पता नहीं है कि किसके लिए कह रहे हो कि बुद्धि फेर दो? अरे तुमने कहा कि मंथरा की बुद्धि फेर दो तो मैंने फेर दिया, तुमने कहा कैकेयी की बुद्धि फेर दो तो मैंने फेर दिया, लेकिन आज तुमने विचार करके बात नहीं कहा। अरे एक चींटी से कहते हो कि एक मंदराचल पर्वत को जो है बेच के गिरा दो, यानी उस पर्वत को एक चींटी गिरा सकती है क्या?
ऐसा कार्य तुमने मुझसे कहा है, तुम भरत को जानते नहीं हो। अच्छा, अब तो देवता निराश हो गए। एक बात सोचने की और बहुत अच्छी है कि इधर देखिए तैयारी तो हो रही, भगवान राम चित्रकूट में पहुंचते हैं जब, तो वन देवी प्रत्यक्ष रूप में, प्रकट रूप में प्रकट हो जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं कि हे नाथ, आप त्रिभुवन पति हो, आप जग तारण के लिए अवतार लेकर आए हो, ये हम जानते हैं। आप इस जंगल में क्या करने आए हो, ये भी हम जानते हैं। विप्रधेन सुरसंत हित दीन मनुष्य अवतार, तो आप अपनी सेवा जो बताओ, हम आपकी दासी हैं, तो हम आपकी व्यवस्था करें। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सत्य है, तुम सेवा करना चाहती हो। इस वन में जो सेवा है वो तो मेरा भैया लक्ष्मण है, परम पूंजी बनाना है तो मेरा भैया लक्ष्मण बना देगा। मेरी भोजन की व्यवस्था के लिए मेरा भैया कंदमूल फल ले आएगा। लेकिन सेवा करना चाहती हो तो ऐसी सेवा करो कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते को साफ कर दो, उस रास्ते से कांटे हटा दो, कंकड़ हटा दो। तो वन देवी ने कहा हाथ जोड़ करके कि प्रभु जी, अब तो आप आ चुके हैं, अब रास्ता क्यों साफ कर दो। उन्होंने कहा कि मैं तो आ चुका हूँ, लेकिन कदाचित उसी रास्ते से मेरा भैया भरत जब आएगा ननिहाल से, तो मुझको ढूंढते हुए उसी रास्ते से आएगा, और कहीं उसके पैर में कांटा लग गया, कंकड़ लग गया, तो वो विफल हो जाएगा, रोने लगेगा, दुखी हो जाएगा। वन देवी ने कहा राम, क्या तुम्हारा भाई भरत इतना कमजोर है, इतना दुर्बल है कि एक कंकड़ और कांटा लगने से वो विफल हो जाएगा? जिन कांटों को, कंकड़ों को सुन करके, सहन करके तुम इतनी यात्रा करके आते हो, उन कंकड़ों को, उन कांटों को तुम्हारा भरत भैया नहीं सह पाएगा? राम ने कहा ऐसी बात नहीं है वन देवी, मेरा भैया भरत तो इतना बलवान है, कदाचित सदैव की अस्त्रों से बना हुआ इंद्र का वज्र भी उसके पैरों के नीचे पड़ जाए तो वो भी चकनाचूर हो जाए, इतना बलवान मेरा भरत भैया है। परंतु क्या करूं, वो मेरे लिए दुखी हो जाएगा कि मेरे भैया राम इस रास्ते से गए हैं, उनको कितने कांटे लगे होंगे, कंकड़ लगे होंगे, इसलिए वो विफल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। वन देवी, इसलिए कांटे हटा दो, इसलिए रास्ता साफ कर दो। वन देवी ने हाथ जोड़ा, प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया। यह भूमि, यह वसुंधरा, जहाँ जहाँ हमारे भरत लाल जी चलते हैं, वहाँ वहाँ इतनी सुकोमल हो जाती है, प्रबल हो जाती है। कोमल चरण चलत बिनु बनहि, कोमल चरण चलत बिनु बनहि, भई मृग भूमि, भई मृग भूमि, सोच मन बनहि, कोमल चरण चलत बिनु बनहि, कोमल चरण चलत बिनु बनहि, भई मृग भूमि। ये भूमि मृदुल हो गई, देखा कि इतने सुकोमल चरण और राम के विरह में